हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर या प्रीवियस ट्यूटोरियल के अंदर भी डिस्कस किया था किस तरीके से डेटाबेस से रिकॉर्ड को आपको डिस्प्ले कराना है। ओके, तो डेटाबेस से लास्ट क्लास के अंदर इस तरीके से रिकॉर्ड डिस्प्ले कराए थे और डिलीट कराया था। आज का नया टॉपिक क्या है कि किस तरीके से डेटा इस टेबल के अंदर रिकॉर्ड को अपडेट कराना है। जिस तरीके से अपन ने रिकॉर्ड को डिलीट कराया था उसी तरीके से इस रिकॉर्ड को मुझे क्या करना है, अपडेट कराना है। तो अपडेट कराने के लिए जिस तरीके से मैंने यहाँ पे एक डिलीट का लिंक बनाया था उसी तरीके से मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक एडिट का लिंक क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा एडिट। ओके, तो ये मेरा रिकॉर्ड इससे क्या हो जाएगा, एडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर जाके मुझे क्या करना है कि जिस तरीके से मैंने एक टीडी के अंदर एक डिलीट का लिंक बनाया था उसी तरीके से मुझे एक एडिट का लिंक यहाँ पे क्रिएट करना है। तो मैंने यहाँ पे डिलीट की जगह क्या लिख दिया, एडिट। और ये जैसे ही एडिट पे क्लिक करेगा तो ये कौन सी फाइल पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, edit.php पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे जाके डिस्प्ले किया तो एडिट वाला जो लिंक है वो एक्टिवेट हो गया। अब एडिट कैसे करना है वो चीज़ अपन डिस्कस करते हैं, किस तरीके से आपको एडिट करना है। एडिट पे जैसे मैं क्लिक करूँ तो ये जो भी रिकॉर्ड है वो किसके अंदर, फॉर्म के अंदर डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो जैसे मैं एडिट पे क्लिक करूँगा तो ये कौन सी फाइल पे जा रहा है, edit.php पे। तो मैंने एक नई फाइल बना दी edit.php। ठीक है, तो edit.php पे क्या करना है कि जो फॉर्म अपन ने यहाँ पे बनाया था इस फॉर्म को कॉपी करके आपको क्या करना है, ये जो पूरा फॉर्म है इस फॉर्म को आपको कॉपी करके उस फाइल के अंदर डाल देना है। ठीक है, तो जिस रिकॉर्ड पे अपन क्लिक करें वो रिकॉर्ड यहाँ पे इसके अंदर क्या होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए जिस भी रिकॉर्ड पे आप क्लिक करें। तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अपना कॉलेज डेटाबेस है उस कॉलेज के अंदर एक टेबल है, स्टूडेंट टेबल है। ठीक है, इस स्टूडेंट टेबल के अंदर क्या है कि जैसे ये रिकॉर्ड है, जो भी आपको ये रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है इस रिकॉर्ड पे जैसे मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो ये जो रिकॉर्ड की जो वैल्यूज़ हैं, यूज़र नेम पासवर्ड, ये सब टेक्स्ट बॉक्स में आ गए। मैंने यहाँ पे चेंज किया, महेश से महेश 1 कर दिया और यहाँ पे गो पे क्लिक किया तो ये रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। तो उसी तरीके की फंक्शनलिटी अपने को यहाँ पे भी करनी है कि जैसे मैं यहाँ एडिट पे क्लिक करूँ तो रिकॉर्ड अपना एडिट हो जाना चाहिए। तो जैसे आपने इस एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये edit.php पे जाएगा और ये आईडी ऊपर यहाँ से जा रही है। तो जिस रिकॉर्ड पे अपन ने क्लिक किया है उस रिकॉर्ड की जो वैल्यू है वो अपने को गेट कर लेनी है। जिस तरीके से अपन ने डिलीट में किया था, जिस तरीके से अपन ने किस में किया था, डिलीट के अंदर, कि वो आईडी गेट की थी, कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई थी। ठीक है, तो उसका रिकॉर्ड फेच कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्वेरी लगाएंगे अपन, यहाँ लगाएंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ लगाएंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम वेयर आई डी इक्वल्स टू $id है। अब ये सिंगल रो फेच करनी है तो सिंगल रो फेच करने के लिए अपने पास एक सिंगल फंक्शन होता है फेच अंडरस्कोर रो। तो इससे एक सिंगल रो क्या हो गई, आपकी फेच हो गई। अब क्या करना है कि इसकी वैल्यू में जाके इस जो नेम है इसको प्रिंट करा दो। यहाँ पे लिखा है PHP इको $0 1, क्योंकि जो आपका नेम है वो कौन से इंडेक्स पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है। ठीक है, तो एक सिंगल रो जिसका सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट जिसका आईडी आ रहा है वो क्या होगा, यहाँ पे गेट हो जाएगा। मैंने ये आईडी यहाँ पे गेट कर लिया और एक क्वेरी लगा ली सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी इक्वल्स टू जो भी $id में आ रहा हो, तो उसका एक सिंगल रिकॉर्ड फेच किया जो इस $रो में आ गया। अब 0 पे आईडी आ रहा है, 1 पे नेम आ रहा है, 2 पे पासवर्ड और 3 पे जेंडर। तो इसकी वैल्यू प्रॉपर्टी को अपन नेम प्रिंट हो गया। उसी तरीके से अपने को पासवर्ड भी प्रिंट कराना है तो यहाँ पे वैल्यू के अंदर गए, ये पासवर्ड इसका प्रिंट हो गया। उसी तरीके से मुझे जेंडर को भी, अगर मेरा जेंडर क्या है यहाँ पे सेलेक्ट करवाना है तो इसलिए यहाँ पे कंडीशन डालनी पड़ेगी कि इफ़ अगर $3 इक्वल्स टू क्या है, मेल है, तो वो क्या हो जाए, इको चेकड हो जाए, मतलब उस पर चेक मार्क करा हुआ आ जाए। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर ये चेकड हो जाए। उसी तरीके से अगर मेरा जेंडर क्या है, फीमेल है, यहाँ पे आ जाएगा। अगर जेंडर क्या है मेरा, फीमेल है, तो वो भी क्या हो जाए, चेकड हो जाए। ठीक है, तो जिस तरीके से ये मैंने किया, जब जिस रिकॉर्ड पे मैंने अभी यहाँ पे एग्जैक्टली 1 पैरामीटर, ठीक है, यहाँ पे ऊपर जाते हैं $रो फेच अंडरस्कोर रो, इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं आता है। ठीक है, तो ये अपना जो भी नाम था, पासवर्ड था और जेंडर था वो यहाँ पे क्या हो गया, आपका डिस्प्ले हो गया। ठीक है, मेल फीमेल। तो ये जो मैंने यहाँ पे इफ़ $रो इक्वल्स टू अगर मेरा जेंडर क्या होता है, इको क्या हो जाए, वो चेकड हो जाए। ठीक है, तो वो मैंने वैल्यू प्रॉपर्टी के अंदर क्या कर दिया था, प्लेस कर दिया था। यहाँ पे इनपुट टाइप रेडियो, ये सारी फंक्शनलिटी मैंने यहाँ पे क्या कर दी, प्लेस कर दी। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर मैंने प्लेस करी है कि इफ़ अगर $जेंडर इक्वल्स टू क्या होता है मेरा, क्या होता है अगर मेरा फीमेल है, क्या है अगर मेरा फीमेल है। ठीक है, तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे गया, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया। ठीक है, ये मेरा ब्रैकेट बंद, तो ये फीमेल यहाँ पर, ठीक है, या तो मेल सेलेक्ट होगा तो मेल आ जाएगा और फीमेल होगा तो
फीमेल आ जाएगा। अब नेक्स्ट के अंदर क्या करना है कि जैसे मैं इस रिकॉर्ड पे क्लिक करूँ अपडेट पे, तो जैसे यहाँ पे up.php या मैंने यहाँ पे एक एक्शन जो करा है वो ब्लैंक कर दिया, ठीक है। एक्शन ब्लैंक है मतलब ये इसी पेज पर जाएगा, और जो बटन का जो नाम है वो नाम मैं यहाँ पे चेंज करके सब कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बटन जो है उसका नाम मैंने करके क्या कर दिया, सब कर दिया। तो जैसे आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, एक यहाँ पे मैं एक हिडन फील्ड भी ले रहा हूँ, जिससे आपको ये फाइंड आउट हो जाएगा कि किस रिकॉर्ड को एडिट करना है। अदरवाइज सारे रिकॉर्ड आपके क्या हो जाएंगे, एडिट हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे इनपुट टाइप हिडन फील्ड ले लिया, हिडन वैल्यू इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे आईडी डाल दिया php इको $रो0, तो ये आईडी यहाँ पे प्लेस हो गया, और इसका जो नाम है वो भी मैंने क्या रख दिया, आईडी रख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे ही सब बटन पे क्लिक करें, जैसे ही सब बटन पे सब नाम रख देते हैं कि तो रिकॉर्ड क्या हो जाना चाहिए, आपका अपडेट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्वेरी लगाया, क्या क्वेरी लगाऊंगा कि इफ़ इस सेट $_रिक्वेस्ट, मेरे बटन का नाम क्या है, अगर अप है तो क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें पोस्ट होके आ जाए, मेरी जो भी नेम पासवर्ड जेंडर जो अपन ने नेक्स्ट वाले के अंदर करी थी उसी तरीके से इसमें भी पोस्ट होके आ जाए, ठीक है। तो जैसे ही ये पोस्ट होके आती है, नेम पासवर्ड और जेंडर वाली पोस्ट होके जैसे ही आएगी, यहाँ पे ये पोस्ट होके आ गई, और ये एक आईडी भी यहाँ पे क्या करवा लेते हैं, पोस्ट करवा लेते हैं, ठीक है। और उस आईडी का नाम क्या, आईडी। अब यहाँ पे मैं सिंपल सा एक क्वेरी लगा लेता हूँ अपडेट का, $: क्वेरी अपडेट टेबल स्टूडेंट सेट, क्या सेट करना है मुझे, नेम क्या है मेरा, $नेम। अब डेटाबेस के अंदर फील्ड के नाम क्या है, यूज़र नेम, तो यहाँ पे सेट क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हो जाएगा यूज़र नेम इक्वल्स टू $नेम कोमा पासवर्ड इक्वल्स टू $पास कोमा जेंडर इक्वल्स टू $जेंडर। अब इसके अंदर वेयर कंडीशन डाल दो कि वेयर आईडी इक्वल्स टू जो भी $आईडी आ रही है। अगर ये रिकॉर्ड अपडेट हो जाता है तो हेडर लोकेशन वापस कहाँ कर दे अपन, view.php पे चला जाए, कहाँ चला जाए, ये view.php पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही इस रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं तो अपडेट होते ही कहाँ चला जाना चाहिए, view.php पे। तो जैसे मैं यहाँ महेश की जगह महेश जैन कर देता हूँ, और यहाँ पे ये महेश जैन कर दिया, और जैसे ही मैं यहाँ पे सेंड पे क्लिक करता हूँ तो ये रिकॉर्ड मेरा क्या हो गया, अपडेट हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। ये सेंड की जगह सपोज मैं यहाँ पे अपडेट लिख देता हूँ तो वहाँ पे अपडेट लिखा हुआ आ जाएगा। तो जैसे मैं एडिट पे क्लिक करूँगा तो ये पूरा रिकॉर्ड इसके अंदर आ गया, महेश शर्मा कर दिया, ठीक है। कोई भी नाम मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अपडेट पे क्लिक किया तो वो अपडेट हो गया इस तरीके से। तो इस तरीके से किसी भी रिकॉर्ड को आप क्या कर सकते हो, अपडेट करा सकते हो। तो अपडेट करने के लिए क्या करना है कि जैसे आपने किसी रिकॉर्ड पे क्लिक किया तो उसका आईडी गेट करना है, फिर यहाँ क्वेरी लगाना है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी इक्वल्स टू $आईडी। तो उस पर्टिकुलर का रिकॉर्ड फेच करके $रो में डाल देना है, और उसको इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्या करना है, डिस्प्ले करा देना है, ठीक है। तो उसी तरीके से जैसे ही यहाँ पे मैंने जो फॉर्म का एक्शन है वो मेरा क्या है, ब्लैंक है। तो जैसे ही मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मेरा फॉर्म का एक्शन क्या है, ब्लैंक है, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो पेज का जो एक्शन होगा वो सेम पेज पर होगा, ठीक है। तो एक्शन सेम पेज पर होगा, तो यहाँ चेक कर लिया कि अगर जैसे आप बटन पे क्लिक करते हो तो ये रिकॉर्ड चल जाएगा। तो इससे क्या चेक करता है, वेदर द वेरिएबल कंटेन वैल्यू या नल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कंटिन्यू अगर आपको करना है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।